हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रोज़ मैं करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता हूं। आइए देखते हैं आज की क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, कानून और न्याय मंत्रालय ने एक पहल अभियान जो है वो शुरू किया है। ठीक है, इस अभियान का जो उद्देश्य है वो घर घर तक न्याय पहुँचाना है। उसके बाद जो है सिक्किम की राज्य मछली घोषित कर दिया गया है केटली को, जिसका दूसरा नाम है कपूर महसीर के नाम से ये जानी जाती है। उसके बाद इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, फेसबुक पब्लिक पॉलिसी के हेड पूर्व IAS ऑफिसर राजीव अग्रवाल को बना दिया गया है। उसके बाद जो LIC है, LIC जो कंपनी है उसने प्रगति मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है। ये विकास अधिकारियों के उपयोग के लिए इन्होंने लॉन्च किया है और इसका जो प्रमुख उद्देश्य जो है जो जनता की उन्नति के लिए जो है स्कीम्स बनाना और जो भी कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लेना, यानी कि जो लागत का जो अनुपात होगा उस पर नज़र रखने के लिए विकास अधिकारियों की ये हेल्प करेगा जो प्रगति मोबाइल ऐप है। उसके बाद भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं राजा ऋत्विक, भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद जो ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड जो भी और भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ जो आज का जो इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन था इसलिए मैंने आपको बता दिया है, बाकी इसके बारे में डिटेल में भी मैं अंत में बताऊंगा। जो संघाई सहयोग संगठन SCO है उसमें एक नया सदस्य देश जुड़ गया है, 9th सदस्य जो कि है। ऑलरेडी 8 सदस्य इसमें थे। इसके बारे में मैं अभी वीडियो के एंड में आपको डिटेल में समझाऊँगा, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए जो 9th सदस्य जो है ईरान को शामिल कर लिया गया है। ठीक है। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस अभी रिसेंटली 17 सितंबर को मनाया गया है। जो हर साल सितंबर का जो तीसरा शनिवार आता है उसको मनाया जाता है। और लाल पांडा दिवस के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूं कि जो IUCN एक जारी करता है रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये रेड डाटा बुक जो जारी करता है, इस बुक के अनुसार जो लाल पांडा जो है, जो जानवर है लाल पांडा, जो इसकी प्रजाति है वो संकटग्रस्त पाई गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो जो ये दिवस क्यों मनाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस सितंबर के तीसरे शनिवार को इसलिए मनाया जाता है कि इसके बारे में कुछ जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि जो ये इसकी जो प्रजाति है वो काफ़ी संकटग्रस्त स्थिति में है इस बुक के अनुसार। और जारी कौन करता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN। ठीक है। उसके बाद जो भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे कौन सा है? वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। भारत का पहला 14 लेन का है, 14 लेन का। उसके बाद जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ठीक है, किस किस को दिए गए हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हिंदी में अनामिका को दिया गया है और अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। जो हिंदी में जो इनकी अनामिका की जो रचना है टोकरी की दिंगत थेरी गाथा, उसके लिए दिया गया है। और अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी में इनके नॉवल के लिए दिया गया है जिसका नाम है व्हेन द गॉड इज ए ट्रैवलर, इसके लिए दिया गया है। ठीक है। उसके बाद हाइबोडॉन्ट शार्क जो है, जो शार्क की एक विलुप्त प्रजाति है और ये आप हमारे भूवैज्ञानिक और IIT रुड़की ने मिलके इसको खोजा है जैसलमेर राजस्थान में। इसके अवशेष मिले हैं जैसलमेर राजस्थान में। 160 मिलियन वर्ष पुराने जो है अवशेष मिले हैं। ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ कि विश्व का एकमात्र मिश्रित धरोहर जो कि यूनेस्को साइट है, मिश्रित धरोहर मिक्स हेरिटेज, विश्व का एकमात्र कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। उसके बाद जो IMF है, जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसमें जो लेटेस्ट देश कौन ऐड हुआ है वो पता होना चाहिए। लेटेस्ट देश है 190वां, वो अंडोरा है। ऐसे ही UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में 193वां 193rd जो देश जो लेटेस्ट ऐड हुआ है उसका एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, दक्षिणी सूडान। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने लिखा है इधर नीचे WTO में 164वां 164th जो है देश अंतिम कौन ऐड हुआ है वो है अफगानिस्तान। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। और अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो ग्रैंड मास्टर जो किताब है उसके बारे में और जो संघाई सहयोग संगठन SCO के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ऑलरेडी आपको बोला था, इसलिए इधर देखिए मैंने आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट जो भी ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड है वो वहाँ पे राइट कर रखा है इन्फॉर्मेशन। अभी आप देखिए जो ग्रैंड मास्टर जो किताब है वो
संबंधित है शतरंज से, ठीक है। तो 70वें ग्रैंड मास्टर तो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आज की थी उसमें बता दिया है, राजा ऋत्विक बने। लेकिन इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, वो डी मुकेश है। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आपका आता है कि पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए, तो वो विजय लक्ष्मी है। उसके साथ ही विश्व के सबसे युवा है वो अभिमन्यु मिश्र है, उधर उस साइड में लिखा हुआ है। और सामने ये देखिए, पहले भारत के जो है पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, विश्वनाथन आनंद थे, वो वहाँ पे लिख दिया है मैंने। उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, वो आपका 20 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ एक्स्ट्रा मैंने आपको शेयर कर दी है ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड। उसके बाद SCO, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिखा है SCO, जिसको कि संघाई सहयोग संगठन बोलते हैं। जो SCO, इसका नाम SCO पड़ा है 2001 में। इससे पहले देखिए इस संगठन का नाम क्या था, संघाई 5 था, उसमें सिर्फ 5 देश शामिल थे। उधर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो 5 देश शामिल थे, उसमें देखिए कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन और रूस, ये 5 देश स्टार्टिंग में थे। स्थापना हुई है इसकी 1996 में हुई थी। उसके बाद 2001 में इस संगठन का नाम संघाई 5 से चेंज करके SCO कर दिया है, ठीक है। SCO इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम कर दिया 2001 में। और जो 6th जो इसका मेंबर है उज्बेकिस्तान को ऐड कर लिया 2001 में। उसके बाद 2017 में जो अस्थाना मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद 7th और 8th मेंबर भी शामिल कर लिए गए, भारत को और पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया। उसके बाद जो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने शेयर करी थी, जो 9th सदस्य जो ऐड कर लिया गया है इस संगठन में, वो है ईरान, वो 2021 में ऐड किया है, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे लिख दिया है। तो आई होप काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी करंट अफेयर्स और जीके के लिहाज से, तो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई सजेशन देना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।